अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राफिया हसीब अली। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट लेक्चर की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं वो तमाम चीज़ें जो हमने लास्ट में पढ़ी थी वर्क के बारे में, कि वर्क क्या होता है। वर्क बेसिकली वो फिनोमेना है या वो काम है अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो अपना डिस्टेंस कवर करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए फोर्स लगाने पे, तो वो है वर्क। ठीक है, अब वर्क डिपेंड किस पे करता है? एनर्जी पे। विदाउट एनर्जी वर्क डन नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल्स भी दी थी आप लोगों को, आप जो है वो मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं वर्क की। तो हम बात कर रहे थे एनर्जी की। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है कि अगर हम किसी भी बॉडी में वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद अपना वो पोजीशन चेंज कर ले या अपनी अरेंजमेंट चेंज कर ले, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है, उसे मैंने ग्राउंड में रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0, लेकिन अगर मैं इस बॉडी को उठाकर इस पॉइंट पे लेकर जाती हूँ, ठीक है, हमें ये पता है कि ऑन अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अट्रैक्ट कर रहा होता है ग्राउंड से बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन मैं अगर इसे इसके अपोजिट डायरेक्शन पे लेके जाती हूँ, हाइट में लेकर जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की जो भी एनर्जी होती है वो इस पॉइंट पे वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैं और इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में, जब मैं इसे स्ट्रेच करती हूँ एक पॉइंट पे ये आकर, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? इस पे फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे वर्क डन हुआ। वर्क डन कैसे हुआ कि ये इस पॉइंट से यहाँ तक इसने अपना क्या किया? डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे वर्क डन हुआ। वर्क डन होने के बाद यहाँ पे जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या हो गई? स्टोर्ड हो गई इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो है ये क्या करेगा? अपने फोर्स को रिलीज़ करेगा। किस तरह से रिलीज़ करेगा कि ये क्या करेगा? दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगा? ये दोबारा से अपनी मेन पॉइंट पे आ जाएगा। ये इसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर और टाइप्स हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम चलें ये रीड करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। होता क्या है? यही एग्जाम्पल कि कोई भी बॉडी अगर हम उसे ग्राउंड से अपवर्ड साइड पे लेकर जाते हैं, वहाँ पे वर्क डन करते हैं, और उस वक्त जो है उस बॉडी की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर से हम वही एग्जांपल्स समझते हैं। ठीक है, ग्राउंड में हमें पता है कि हर चीज़ें जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से और ग्राउंड से क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, हम उसे क्या करते हैं कि उसे हम अपोजिट डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन पे लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हाइट, इसे हाइट पे लेके जाते हैं, इस पॉइंट पे लेकर जाते हैं। तो होगा क्या कि इस वक्त यहाँ पे जो एनर्जी थी, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसने क्या किया? इसे अपने अंदर स्टोर कर लिया।
जब यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया, इसके पास जो एनर्जी आ गई, अब कौन सी एनर्जी होगी? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या होगा कि इसके बाद इसके पास एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। अब इसके पास सलाहियत है कि अगर इस पर दोबारा से वर्क किया जाए तो ये क्या होगा, दोबारा से ये अपने पॉइंट पे ही आकर गिर जाएगी। अगर मैं एग्जांपल दूँ एक बॉल की, तो होता क्या है कि हम उसे उछालते हैं और उस पॉइंट पे जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा होता है, ठीक है, बॉल स्ट्राइक कर रहा होता है, वहाँ पे उसकी जो एनर्जी होती है वो भी क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। होपफुली यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं इलास्टिक एनर्जी की। ये मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। Now I am going to talk about elastic energy. Elastic potential energy. Elastic potential energy is the energy stored in an object when deformed by being pulled or pushed. इलास्टिक एनर्जी मैंने एग्जांपल्स दी थी कि यहाँ पे देखें इस पिक्चर में हो क्या रहा है कि एक स्प्रिंग ली है, ठीक है, उसे क्या किया गया, अभी स्प्रिंग जो है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? ज़ीरो एनर्जी होगी। यहाँ पे कोई भी एनर्जी वर्क नहीं करे क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसे स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने पे ये क्या होता है कि ये अपनी पोजीशन से हट जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होता है। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जो है डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इस बॉडी को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई है इस पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम एक रबर बैंड की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम एक सिंपल, अगर मैं रबर बैंड की बात करूँ, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो इस पॉइंट पे ज़ीरो है। जैसे ही हम इस पर वर्क करते हैं, वर्क डन करते हैं, तो होगा क्या, हम इसे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो है अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है वो उसे रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो होगा क्या, वो दोबारा से अपने मेन पॉइंट पे आ जाएगा। ये है इलास्टिक एनर्जी। इसी तरह से अगर हम एक बॉ की बात करें, एक एरो की बात करें, तो होता क्या है, यहाँ पे भी सेम फिनोमेना हो रहा है कि हम इसे क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क किया, ये सिंपल मेन पॉइंट पे अपने जो असल हालत में था उस वक्त इसकी एनर्जी क्या थी? ज़ीरो एनर्जी थी। जैसे ही हमने इसे स्ट्रेच किया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये स्टॉप हो रहा है, यहाँ पे इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई हो। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, व्हेन अ फ्यूल बर्न, its energy is released by chemical reaction. This energy is stored. A fuel is the energy that holds its atom and molecules together. This energy is released by the chemical reaction. This is why it is called chemical energy. हम एग्जांपल्स देते हैं फूड के, ठीक है। होता क्या है कि हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में भी बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं वो हमारे अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में और भी जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उस फॉर्म में क्या होता है, वो स्टोर्ड हो जाता है। वो सारे केमिकल्स क्या हो जाते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं। वो होता है उस पॉइंट पे, वो क्या होता है? हमारी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन जैसे ही अब हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम क्या कर सकते हैं? उसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी है कि मतलब अब हमारे अंदर सलाहियत है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की।
ठीक है, हम इसे डिटेल में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ में आ गई कि कोई भी बॉडी वर्क करता है और जब वर्क डन हो जाता है, मतलब डिस्टेंस कवर हो गया या हाइट, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे जो है उसकी जो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है कि कोई भी बॉडी जो है मोशन में है, ठीक है, मूवमेंट में है। जैसे एक कार है, वो चल रही है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये कार है और ये ट्रक है। ये मूवमेंट शो कर रही है, ये इसके अंदर जो है वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये मूवमेंट में है। इस वक्त इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मैं एक बात करूँ किसी भी एटम की, तो उसके न्यूक्लियस की सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उस वक्त प्रोड्यूस होती है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, हम उसे हीट दे रहे हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, उस वक्त जो उसकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक। नेक्स्ट हम डिटेल में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और इसके फर्दर जो टाइप्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन जो हैं आपको मिलती रहे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको कोई भी इशू होता है या कोई भी ऐसे टॉपिक समझ नहीं आए हों या अगर कोई बात रहती हो तो आप जो है कमेंट मुझे कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।